एक ऐसा डेविल एम्परर जिसकी नाम से पूरा कॉन्टिनेंट डरता था। उसकी पावर इतनी खतरनाक थी कि उसके पास दुनिया की सबसे फॉरबिडन टेक्निक्स का राज था। लेकिन जब उसकी ताकत और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो एक लेजेंड का अंत नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत हुई। और अब वही खतरनाक मैजिक एम्परर एक ऐसी दुनिया में वापस आने वाला था जहां उसके पास ना तो पुरानी पावर थी और ना ही उसका पुराना शरीर। कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां आसमान और जमीन के बीच एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। यहाँ की पहाड़ियाँ आम नहीं थी। फ्लोटिंग आइलैंड्स, एंशंट कैसल्स और हवा में फैली हुई मैजिकल एनर्जी बता रही थी कि ये कोई नॉर्मल दुनिया नहीं थी। इस दुनिया में एक ऐसी किताब का जिक्र किया जा रहा था जो किसी आम इंसान के लिए नहीं बनी थी। इस किताब का नाम था बुक ऑफ नाइन सीक्रेट्स। कहा जाता था कि यह किताब एंशियंट मैजिक एम्परर के द्वारा बनाई गई थी। एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक्स और नॉलेज छुपी हुई थी। जो भी इस किताब को मास्टर कर लेता वो हेवन और अर्थ की पावर को अपने हाथ में कर सकता था। लेकिन इतनी डेंजरस पावर एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। इसलिए ये किताब अलग अलग हिस्सों में तोड़ दी गई और पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आखिरकार ये फॉरबिडन किताब एक ऐसे इंसान के हाथ लग चुकी थी जो इसकी असली पावर को समझने के लायक था। और वो इंसान था मैजिक एम्परर झो इफान। एक ऐसा नाम जो सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं बल्कि खौफ का सबब था। झो इफान कोई नॉर्मल मैजिशियन नहीं था। वो अपने जमाने का सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस था। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कल्टीवेशन और उसकी डार्क टेक्निक्स ने उसे दुनिया के टॉप पर पहुंचा दिया था। लोग उसे एक जीनियस नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर समझते थे, क्योंकि उसके पास सिर्फ पावर नहीं थी, उसके पास उस पावर को उसे करने की समझ भी थी। लेकिन जितनी बड़ी पावर होती है उतना ही बड़ा उसका दुश्मन होता है। जो इरफान ने जब बुक ऑफ नाइन सीक्रेट्स का राज हासिल किया तब पूरी दुनिया की नजर उस पर टिक गई, क्योंकि सबको पता था अगर ये किताब पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गई तो उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये पूरी दुनिया का बैलेंस बदलने वाली ताकत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे पावरफुल इंसान भी कभी कभी एक गलती कर देता है। और जो इरफान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस पावर को पाने के लिए उसने सब कुछ रिस्क किया, वही पावर उसके लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन गई। उसके दुश्मन उसके खिलाफ खड़े हो गए और धीरे धीरे वो मोमेंट आ गया जहां एक मैजिक एम्परर को भी गिरना पड़ा। लेकिन जो इरफान को अभी तक एक बात समझ आ चुकी थी, उसके खिलाफ सिर्फ कुछ नॉर्मल एनिमीज नहीं थे। उसकी बुक ऑफ नाइन सीक्रेट्स की वजह से पूरा मार्शल वर्ल्ड उसका दुश्मन बन चुका था। जिस किताब को लोग सिर्फ एक लेजेंड समझते थे, अब वही किताब काउंटलेस मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स के लिए एक ऐसी चीज बन चुकी थी जिसे हासिल करना उनका सबसे बड़ा मकसद था। और इसी वजह से झो यीफान हर तरफ से घिर चुका था। आसमान में बिजली गरजने लगी। एंशियंट माउंटेन रीजन के ऊपर एक अजीब सा माहौल बन गया था। फ्लोटिंग आइलैंड्स के बीच हवा में कई पावरफुल कल्टीवेटर्स खड़े थे। सबकी नजर एक ही जगह पर थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। जो यीफान के पास जो सीक्रेट था वो अगर किसी और के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया की पावर बैलेंस बदल सकती थी। लेकिन मैजिक एम्परर झो यीफेन इतनी आसानी से डरने वाला नहीं था। अपने डार्क थ्रोन पर बैठा हुआ वो बिल्कुल शांत था। उसके आसपास मौत जैसी खामोशी थी। जहां दूसरे लोग हजारों एनिमीज देखकर घबरा जाते, वहीं झो यीफान के चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उससे अपनी पावर पर पूरा भरोसा था। उसके लिए ये सब सिर्फ कुछ छोटे ऑब्स्टेकल्स थे। लेकिन तभी एक खबर ने सिचुएशन को बदल दिया। एक वॉरियर तेजी से वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। उसने बताया कि माउंटेन ट्रूप पर हमला हो चुका है, और सिर्फ हमला नहीं, पूरी ट्रूप को खत्म कर दिया गया था। यह सुनकर भी झो यीफान पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी स्ट्रेंथ के सामने कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आर्मी को कोई इतनी जल्दी हरा सकता है। लेकिन अब एक बात क्लियर थी, कोई ऐसा एनिमी सामने आ चुका था जो नॉर्मल नहीं था। इसी बीच एक और शख्स वहां आता है। ये था झाओ चेंग। झाओ चिंग झो यीफान का डिसाइपल था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि चिंता थी। उसने अपने मास्टर को बताया कि सिचुएशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा डेंजरस हो चुकी है।
उससे डर था कि अगर 7 एम्परर्स खुद यहां आ गए तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन झो यीफान ने अपने डिसाइपल की बात सुनकर भी कोई टेंशन नहीं ली। उसके लिए 7 एम्परर्स भी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका मानना था कि चाहे सामने कितने भी पावरफुल लोग क्यों ना हो, उसकी असली स्ट्रेंथ के सामने सब कमजोर हैं। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। जिन लोगों को झो यीफान ने सिर्फ छोटे एनिमीज समझा था, उन्होंने उसकी आर्मी को हरा दिया। और यही चीज सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि अगर कोई उसके सोल्जर्स तक पहुंच सकता था तो इसका मतलब था कि वो एनिमी काफी पावरफुल था। अब झो यीफान के सामने एक नया सवाल खड़ा था। आखिर कौन था वो जो इतनी आसानी से उसकी फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहा था? क्या ये 7 एम्परर्स का प्लान था, या फिर कोई और हिडन पावर जो अब तक दुनिया से छुपी हुई थी? लेकिन जे यीफान को एक बात बिल्कुल क्लियर थी। वो अपनी पावर को चैलेंज करने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने फैसला कर लिया, अब वो खुद बैटलफील्ड पर जाएगा। और जब एक डेविल एम्परर खुद बैटलफील्ड में उतरता है तो सिर्फ एक बात होती है, तबाही। लेकिन झो यीफन को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली शुरुआत थी। क्योंकि जिस पावर के लिए पूरे दुनिया उसका पीछा कर रही थी, वही पावर आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। लेकिन जैसे ही झो यीफान अपने महल से बाहर आता है, उसके सामने का नजारा बिल्कुल अलग था। काले बदलों से भरा हुआ आसमान, हर तरफ चमकती हुई बिजली, और सामने हजारों मार्शल आर्टिस्ट की एक बड़ी सेना खड़ी थी। उन सबका एक ही मकसद था, मैजिक एम्परर झो यीफान के पास मौजूद बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स को हासिल करना। सेना में से एक आवाज जोर से गूंजती है, मैजिक एम्परर, बुक हमें दे दो। लेकिन झो यीफान के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसके सामने चाहे कितने भी लोग क्यों न खड़े हो, उसका एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो अब भी पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हो। हवा तेज होने लगती है। झो यीफान के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो जानता था ये लोग सिर्फ एक किताब के पीछे आए हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस इंसान के हाथ में वो किताब है, वो खुद कितना खतरनाक है। दूसरी तरफ खादी मार्शल आर्मी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार थी। उन्हें लग रहा था कि नंबर्स के दुम पर वो मैजिक एम्परर को हरा सकते हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि झो यीफान के लिए ये हजारों लोग भी सिर्फ एक छोटी सी रुकावट थे। और फिर झो यीफान हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक डेंजरस कॉन्फिडेंस था, जैसे वो कह रहा हो, कितने अजीब लोग हो तुम सब, एक किताब के लिए अपनी जान देने चले आए। और यही पल पूरा आसमान कांप उठता है। बिजली और तेज चमकने लगती है। झो यीफान की बॉडी से एक डार्क ऑरा बाहर निकलने लगता है। वो पावर इतनी इंटेंस थी कि सामने खड़े वॉरियर्स के चेहरे पर पहली बार डर नजर आने लगा, क्योंकि अब उन्हें एहसास होने लगा था कि जिस इंसान को वो घेरने आए हैं, वो कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, वो है मैजिक एम्परर झो यीफान। लेकिन तभी झो यीफान की नजर सामने खादी आर्मी पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आती है, और वो सोचता है, अगर ये लोग बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स के लिए आए हैं तो इन इसका प्राइस भी चुकाना पड़ेगा। लेकिन इसी वक्त एक और चीज होने वाली थी, क्योंकि ये अटैक सिर्फ एक किताब के लिए नहीं था। इसके पीछे कुछ और भी बड़ा राज छुपा हुआ था, और झो यीफान को अभी नहीं पता था कि ये कन्फ्रंटेशन उसकी जिंदगी का आखिरी बैटलफील्ड बनने वाला है। अगला पाल मैजिक एम्परर के लिए सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन झो यीफान के सामने अब सिर्फ छोटे मोटे वॉरियर्स नहीं थे। इस बार आसमान से उतर रहे थे सैंक्चुरी के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स। एक के बाद एक गोल्डन ऑरा के साथ कुछ पावरफुल फिगर्स बैटलफील्ड में अपीयर होते हैं। उनकी प्रेजेंस ही इतनी हैवी थी कि नॉर्मल कल्टीवेटर्स उनके प्रेशर के सामने खड़े रहना मुश्किल समझने लगते हैं। उनमें से एक वॉरियर आगे बढ़ता है और मैजिक एम्परर को वार्निंग देता है, बुक ऑफ 9 सीक्रेट हमें दे दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। लेकिन यह सुनते ही झो यीफान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके लिए यह धमकी नहीं,
सिर्फ एक मजाक थी। ये वही लोग थे जो समझ रहे थे कि नंबर्स और टीम वर्क की वजह से वो मैजिक एम्पायर को हरा सकते हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि जो यीफान ने कभी अपनी ताकत दूसरों की गिनती से मेजर नहीं की। उनके सामने खड़े होकर जो यीफान कहता है, चाहे तुम सब एक साथ क्यों ना आ जाओ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ पल के लिए बैटलफील्ड बिल्कुल शांत हो गया। फिर जो यीफन धीरे से अपनी असली पावर रिलीज करता है। उसकी आंखों में खतरनाक लाल रोशनी चमकने लगती है और उसके आर्मर के अंदर छुपी हुई एक मिस्टीरियस एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। सेंचुरी के वॉरियर्स पहली बार महसूस करते हैं कि सामने खड़ा इंसान सिर्फ एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है, वो एक ऐसी ताकत है जिसे रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन सामने खड़े एक्सपर्ट्स अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक बुजुर्ग वॉरियर जो यीफान को याद दिलाता है, अपनी सिचुएशन समझो, तुम पूरे सेंचुरी के दुश्मन बन चुके हो, मत सोचो कि यहां तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। लेकिन जो यीफान सिर्फ मुस्कुराता है। उसकी आंखों में डर का कोई नाम नहीं था, क्योंकि वो जानता था जो लोग आज उसके सामने खड़े हैं वो सिर्फ उसकी पावर को चैलेंज नहीं कर रहे, वो चैलेंज कर रहे हैं मैजिक एम्परर झो यीफान के नाम को। और अब ये बैटल सिर्फ बुक ऑफ नाइन सीक्रेट के लिए नहीं थी, ये बैटल थी एक लेजेंड और पूरी दुनिया के बीच। लेकिन किसी को नहीं पता था कि झो यीफान के पास अभी भी ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए थे जिनके सामने सेंचुअरी की पूरी ताकत भी कम पड़ने वाली थी। लेकिन जैसे ही सेंचुरी के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स जो यीफान के सामने खड़े होते हैं, एक और सच सामने आता है। ये सिर्फ बुक ऑफ नाइन सीक्रेट के लिए होने वाली एक नॉर्मल फाइट नहीं थी, ये एक पुरानी दुश्मनी का फैसला था। गोल्डन लाइट के बीच एक पावरफुल फिगर आगे बढ़ता है। उसकी प्रेजेंस बाकी सब वॉरियर से अलग थी। उसके आसपास चमकती हुई डिवाइन एनर्जी बता रही थी कि ये कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट नहीं है, ये था होली लैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर। वो जो यीफान को देखते हुए कहता है कि बुक ऑफ नाइन सीक्रेट कोई आम किताब नहीं है, ये एंशियंट एम्परर के ज़माने की एक प्राइसलेस रेलिक है और इसे किसी एक इंसान के पास रहने नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो यीफान के लिए ये बातें सिर्फ एक बहाना थी। उसे पता था ये लोग किताब के नाम पर असल में उसकी पावर से डरते हैं। दूसरी तरफ खड़े उसके डिसाइपल झाओ चेंग के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। वो समझ चुका था कि सिचुएशन अब बहुत खराब होने वाली है। वो जो यीफान को वार्न करता है, लॉर्ड, ये होली लैंड का सबसे पावरफुल एम्परर है, ये पूरे सेंचुरी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन जो यीफान के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता। वो अब भी बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे एनिमीज देखे थे और हर बार जो लोग खुद को अनबीटेबल समझते थे, उन्हें उसकी असली स्ट्रेंथ का सामना करना पड़ा था। तभी सामने खड़े होली लैंड के वॉरियर्स उससे घेर लेते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, बुक ऑफ नाइन सीक्रेट को हासिल करना। लेकिन जो यीफान उनकी तरफ देखकर कहता है, तुम लोग सच में सोचते हो कि इतने सारे लोग मिलकर मुझे हरा सकते हो? उसकी आंखों में एक डेंजरस कॉन्फिडेंस था। अगला ही पल जो यीफान की बॉडी से एक टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होती है। आसमान का माहौल बदल जाता है, हवा तेज चलने लगती है, लाइटनिंग क्लाउड्स बैटलफील्ड के ऊपर जमा होने लगते हैं। जो लोग कुछ देर पहले उससे सरेंडर करने को कह रहे थे, अब उन्हें पहली बार एहसास होता है कि शायद उन्होंने गलत इंसान चैलेंज कर दिया है। लेकिन तभी एक और आवाज़ बैटलफील्ड में गूंजती है। झाओ चेन झो यीफान की नज़र तुरंत एक तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि जिस नाम को सुनकर उसका एक्सप्रेशन बदल गया, वो कोई एनिमी का नहीं था। वो था उसका अपना डिसाइपल, झाओ चेन। झो यीफान को यकीन नहीं होता। जिस लड़के को उसने बचपन से पाला, जिसे उसने खुद ट्रेन किया, आज वही उसके खिलाफ खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक पल के लिए डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है, क्योंकि असली दर्द तब होता है जब धोखा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनों से मिलता है। झाओ चेन सामने आकर कहता है, लॉर्ड, आप मेरे मास्टर हैं, लेकिन आपको बुक ऑफ नाइन सीक्रेट का उसे अकेले नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर जो ये फैन समझ जाता है कि बुक की इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे पहुंची। उसका सबसे करीबी इंसान उसी के खिलाफ खड़ा हो चुका था। लेकिन झाओ चैन के बिट्रियल के बाद भी झो ये फैन के चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था आज जो लोग उसके खिलाफ आए हैं उन्हें लग रहा है कि उन्होंने मैजिक एम्परर को कॉर्नर कर दिया है। लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं था कि जब एक लेजेंडरी एम्परर अपनी पूरी पावर रिलीज करता है तो सिर्फ बैटलफील्ड नहीं, पूरी दुनिया का बैलेंस हिल जाता है। और अब शुरू होने वाली थी मैजिक एम्परर झो यीफान की सबसे खतरनाक लड़ाई। झो यीफान की आंखों में लाल रोशनी चमकने लगती है। वो झाओ चेन को देखकर कहता है, क्या तुमने मुझे सिर्फ इस किताब के लिए धोखा दिया? लेकिन झाओ चेन के चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं था। वो अपने फैसले को सही समझ रहा था।
उसके लिए बुक ऑफ 9 सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पावर थी जो पूरी दुनिया का बैलेंस बदल सकती थी। और अब झाओ चेन अपने ही मास्टर के सामने खड़ा था। लेकिन जो ये फिन भी जानता था, ये सिर्फ एक डिसाइपल का बीट्रेल नहीं है, इसके पीछे कोई और बड़ा प्लान छुपा हुआ है। तभी झाओ चेन अटैक करता है। एक तेज वार के साथ वो जोई यीफान की तरफ बढ़ता है, लेकिन मैजिक एम्परर की रिएक्शन स्पीड अभी सबसे अलग थी। अगला ही पाल दोनों के बीच एक जबरदस्त क्लैश होता है। एनर्जी के टकराने से पूरा आसमान हिलने लगता है। झू यीफान अपने डिसाइपल को देखकर कहता है, झाओ चेन, मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया, लेकिन तुम इतने छोटे सोच वाले निकले कि तुमने किसी पर भरोसा करना ही नहीं सीखा। ये बात झाओ चेन के दिल पर लगती है, क्योंकि सच ये था, झाओ चेन ने पावर के पीछे भागते हुए अपने सबसे करीबी इंसान को ही खो दिया था। लेकिन अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। जो ये फैन को समझ आ गया कि अगर बुक ऑफ 9 सीक्रेट गलत हाथों में चली गई तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। इसलिए वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो अपनी पावर को और ज्यादा रिलीज करना शुरू करता है। उसके आसपास की एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि आसमान रोशनी से भर जाता है। और फिर झो यीफान एक ऐसा डिसीजन लेता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कहता है, मैं बुक ऑफ 9 सीक्रेट को अपने साथ खत्म कर दूंगा, ताकि कोई भी इसे दोबारा हासिल ना कर सके। ये सुनकर बॉटलफील्ड में खड़े सब लोग शोक हो जाते हैं, क्योंकि झो यीफान बुक को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उससे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहा था। होली लैंड के वॉरियर्स को समझ आता है, अगर मैजिक एम्परर ने सच में सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया तो उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये गलत है। तब वो खुद को डिस्ट्रॉय करने वाला है। उनकी आवाज में पहली बार डर नजर आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो यीफान के आसपास एक मैसिव एनर्जी एक्सप्लोजन क्रिएट होने लगता है। गोल्डन लाइट और डार्क ओरा एक साथ टकराने लगते हैं। पूरा बैटलफील्ड एक रोशनी के समंदर में बदल जाता है। और फिर एक भयानक ब्लास्ट होता है। एक ऐसी पावर रिलीज होती है जिसके सामने सब कुछ चुप हो जाता है। कुछ पल के लिए सिर्फ एक खामोशी होती है। सब लोग देखते रह जाते हैं कि मैजिक एम्परर झो यीफान का क्या हुआ। क्या उसने सच में अपनी जान दे दी? क्या बुक ऑफ 9 सीक्रेट भी खत्म हो गई? या फिर मैजिक एम्परर ने इस एक्सप्लोजन के पीछे कोई और प्लान छुपा रखा था? क्योंकि जोइफान जैसे एम्परर के लिए मौत भी कभी कभी सिर्फ एक नई शुरुआत होती है। एक्सप्लोजन के बाद आसमान में छाई हुई रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो बैटलफील्ड कुछ पल पहले एक भयानक एनर्जी से भर गया था, अब वहां सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। जंगल के बीच जमीन पर कुछ लोग बेहोश पड़े थे। होली लैंड के वॉरियर्स भी इस अटैक के बाद संभाल नहीं पा रहे थे। सबकी नजरीन एक ही चीज ढूंढ रही थी, मैजिक एम्परर झो यीफान। क्या वो सच में खत्म हो गया, या फिर उसने एक बार फिर सबको अपनी चाल से हरा दिया? धीरे धीरे धुआं हटने लगता है, और तभी जमीन पर पड़े हुए एक इंसान का चेहरा नजर आता है। झो यीफान अब भी जिंदा था, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था। उसके आसपास के लोग भी गिर चुके थे। कुछ जिंदा थे, कुछ अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। लेकिन इसी वक्त एक अजीब सी एनर्जी हवा में महसूस होती है। एक हल्की सी रोशनी आसमान से नीचे आती है, जैसे कोई नई ताकत किसी और के अंदर जाने वाली हो। और फिर वो रोशनी एक लड़के के पास जाकर रुक जाती है, जो लड़का अभी तक जमीन पर बेजान पड़ी थी। और उसके चेहरे पर धीरे धीरे मूवमेंट आने लगती है। एक मिस्टीरियस पावर उसके अंदर एंटर करती है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा है। ये नॉर्मल हीलिंग नहीं थी, ये किसी और ही पावर का इफेक्ट था। कुछ ही पल बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन जो लड़का अब उठ रहा था वो पहले वाला लड़का नहीं था। उसके अंदर एक नई एनर्जी जग चुकी थी। एक ऐसी एनर्जी जो आगे चलकर पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी तरफ झो यीफान अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पास अब बहुत कम वक्त था। बुक ऑफ 9 सीक्रेट, होली लैंड और उसके अपने डिसाइपल का बेट्रेयल,
सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। लेकिन मैजिक एम्पायर जानता था, अगर वो यहाँ ख़त्म भी हो गया तो उसकी कहानी यही नहीं रुकेगी, क्योंकि एक असली एम्पायर सिर्फ अपने पावर से नहीं जाना जाता, बल्कि अपनी लेगेसी से जाना जाता है। और अब जो यिफान की कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी, क्योंकि जो इफान की मौत के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। जो यिफान की नई जिंदगी की शुरुआत, आंखें खुलते ही सबसे पहली चीज जो उसने महसूस की वो थी हैरानी। उसकी आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा था जो उसके लिए बिल्कुल अनजान था। वो अपने हाथ को देखता है, फिर अपने पूरे शरीर को महसूस करता है। कुछ पल के लिए मैजिक एम्परर जो यिफान खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि जो शरीर उसके पास अब था वो उसका पुराना शरीर नहीं था, वो एक नए लड़के का जिस्म था। लेकिन सच ये था कि उसकी रूह अब इस नए शरीर के अंदर दोबारा जन्म ले चुकी थी। जो यीफन के दिमाग में एक ही सवाल था, मैं इस लड़के के शरीर में कैसे आ गया। उसने अपने हाथों को देखा, अपनी नई ताकत को महसूस किया। उसके लिए ये सिचुएशन अजीब जरूर थी, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी, मौत में उसकी कहानी खत्म नहीं थी, बल्कि मौत के बाद उससे एक नया मौका मिला था। धीरे धीरे वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन नया शरीर अभी कमजोर था। उसकी बॉडी पर पहले से ही जख्म थे, फिर भी उसकी आंखों में वही पुराना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि शरीर बदल सकता है लेकिन एक एम्परर की सोच नहीं बदलती। जो ईफान अब भी वही मैजिक एम्परर था। वो आसपास के जंगल को देखता है। अंधेरा छा चुका था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी के अंदर भी वो जिस इंसान को उसने बचपन से पाला, जिसे अपना सबसे करीबी समझा, उसी ने उसके खिलाफ साजिश रच दी। लेकिन अब जो ईफान के पास गुस्से के लिए वक्त नहीं था। उसे सबसे पहले यह समझना था कि ये नया शरीर किसका है और इस दुनिया में उसकी जगह क्या है। तभी उसकी नज़र जंगल के अंदर जाती है। कुछ अजीब सा एहसास उससे वहां खींच रहा था, जैसे कोई राज अभी उसका इंतजार कर रहा हो। जो इफान धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर कदम के साथ उसके अंदर एक पुरानी आदत वापस आ रही थी। वही कैलकुलेशन, वही ऑब्जर्वेशन, वही एम्परर वाली सोच। क्योंकि अब वो सिर्फ जिंदा नहीं था, वो वापस आया था। और इस बार वो भी पुरानी गलतियां रिपीट करने वाला नहीं था। लेकिन जो ईफान को अभी ये नहीं पता था कि जिस शरीर में उसने दोबारा जन्म लिया है, उसकी अपनी एक अलग कहानी है। और ये नई जिंदगी सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं थी। ये एक ऐसी जर्नी थी जहां एक पुराना एम्परर एक कमजोर लड़के के शरीर से दोबारा अपनी ताकत हासिल करेगा। क्योंकि जो ईफान वापस आ चुका था और इस बार उसकी कहानी पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। लेकिन जो ईफान को अभी अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता, क्योंकि जंगल की खामोशी अचानक टूट जाती है। किसी की नज़र अंधेरे से उसे देख रही थी। जो येफेन का इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। एक एक्सपीरियंस एम्परर के लिए छोटी से छोटी मूवमेंट भी एक वार्निंग होती है। उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। वो महसूस कर लेता है कि वो जंगल में अकेला नहीं है। और ऐसे ही पल अंधेरे के अंदर से कुछ चमकती हुई आंखें नजर आती हैं। दो खतरनाक जानवर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी आंखों में भूख थी, उनके कदमों में शिकार करने वाली कॉन्फिडेंस थी। उन्हें लग रहा था कि उनके सामने एक आसान निशाना खड़ा है, एक जख्मी लड़का जो अभी अभी मौत के करीब से वापस आया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किसी आम लड़के का सामना नहीं कर रहे हैं। उनके सामने खड़ा था मैजिक एम्परर जो यीफान। जो यीफान उन जानवरों को शांत नजरों से देखता है, न डर न घबराहट, बस एक ठंडी सी नजर, जैसे वो उनका अंदाजा लगा रहा हो। क्योंकि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में इससे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मनों का सामना किया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसकी रूह भले ही पुराने एम्परर की थी, लेकिन उसका नया शरीर अभी उतना पावरफुल नहीं था। पुरानी ताकत अभी वापस नहीं आई थी। इसका मतलब इस बार उसे सिर्फ अपनी पावर पर नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना होगा। जानवर धीरे धीरे उसके करीब आते हैं। हवा भारी हो जाती है, जंगल की खामोशी और गहरी लगने लगती है। अगला ही पल वो दोनों जानवर अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जोई फैन बिल्कुल नहीं हिलता। उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, जैसे वो कह रहा हो, तुम लोग मुझे कमजोर समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस इंसान के सामने खड़े हो। फिर एक जानवर तेजी से उसकी तरफ झपटा है, लेकिन जो फैन का रिएक्शन एक आम इंसान जैसा नहीं था। वो अटैक को ऑब्जर्व करता है, मूवमेंट, स्पीड, टाइमिंग, सब कुछ एक पाल में कैलकुलेट कर लेता है। क्योंकि एक एम्परर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी एनर्जी नहीं होती, उसका एक्सपीरियंस होता है। वो जानता था कि अगर पावर कम भी हो तो डार्क से जीता जा सकता है। लेकिन तभी जंगल के अंदर एक और खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे ये दो जानवर सिर्फ शुरुआत थे। जो यीफान समझ जाता है कि इस जंगल में सिर्फ जिंदा बचना ही चैलेंज नहीं है, उसे अपनी नई आइडेंटिटी भी समझनी होगी।
और सबसे इम्पोर्टेंट उसे पता लगाना होगा कि जिस लड़के के शरीर में उसने जन्म लिया है उसकी असली कहानी क्या है। क्योंकि एक बात अब क्लियर थी, मैजिक एम्परर वापस आ चुका था। लेकिन इस बार उसकी पहली लड़ाई दुनिया के सबसे बड़े वॉरियर से नहीं, बल्कि एक कमज़ोर शरीर और अनजान दुनिया से होने वाली थी। और जब जंगल के ये शिकारी उससे अपना शिकार समझ रहे थे, तब उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने खड़ा इंसान खुद एक वक्त में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन जो इरफान के सामने खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जंगल के अंधेरे में छुपे हुए वो मॉन्स्टर्स और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। उनकी आंखों में खून जैसी चमक थी, और उनकी मूवमेंट से साफ था कि वो किसी भी पल अटैक कर सकते हैं। जो यीफान उन्हें देखकर एक कदम पीछे नहीं आता, उसकी नज़र बिल्कुल शांत थी, क्योंकि उसके लिए सिचुएशन नई जरूर थी। लेकिन डर वाली नहीं। पुरानी जिंदगी में वो एक ऐसा इंसान था जिसके नाम से बड़े बड़े वॉरियर्स काम जाते थे, और अब एक नया शरीर होने के बाद भी उसकी सोच और एक्सपीरियंस अभी भी वही था। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ उसका ध्यान खींच लेती है। जंगल के अंदर से किसी की मदद की पुकार सुनाई देती है। झो फैन, प्लीज़ मुझे बचा लो। ये आवाज़ किसी जख्मी इंसान की थी। जो यीफान की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि जंगल में इस वक्त किसी का जिंदा होना ही हैरानी की बात थी। वो आवाज़ की तरफ देखता है और समझने की कोशिश करता है कि यह सच है या कोई ट्रैप। क्योंकि एक पावरफुल वॉरियर जानता है कि दुश्मन हमेशा तलवार से अटैक नहीं करता, कभी कभी वो आवाज़ और भरोसे का इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर भी जो यीफेन उस जगह की तरफ बढ़ने का फैसला करता है। कुछ ही देर में उसके ऊपर से कुछ बड़े परिंदे उड़ते हुए गुजरते हैं। जंगल का माहौल और ज्यादा अजीब हो जाता है। अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी खतरा मंडरा रहा था। काले पंखों वाले शिकारी आसमान में घूम रहे थे। उनकी नज़र नीचे मौजूद हर मूवमेंट पर थी। और फिर झो यीफान एक खुली जगह पर पहुंचता है। वहां हवा में एक अजीब सी टेंशन थी। उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन थी जहां एक गलत फैसला उसकी ही जिंदगी का आखिरी फैसला बन सकता था। लेकिन झो यीफान के चेहरे पर अब भी वही कॉन्फिडेंस था। उसने धीरे से आसपास देखा। उसका दिमाग हर चीज को एनालाइज कर रहा था। कौन दुश्मन है, कौन दोस्त, और कौन सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा है। क्योंकि झो यीफान अब समझ चुका था, ये दुनिया उसके लिए पहले जैसी नहीं है। अब उसे अपनी पुरानी पावर वापस पानी होगी, अपनी नई बॉडी को समझना होगा, और हर कदम संभाल कर रखना होगा। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि इस जंगल में उसका सामना सिर्फ जानवरों से नहीं होने वाला, क्योंकि अंधेरे के अंदर एक और बड़ा राज उसका इंतजार कर रहा था। और जब झो मदद की उस आवाज के पीछे जाता है, तो उससे पता चलेगा कि कभी कभी एक बेचारी पुकार के पीछे भी एक खतरनाक सच छुपा होता है। जंगल के अंधेरे में आगे बढ़ते हुए झो यीफान को आखिरकार एक इंसान नजर आता है। दूर एक आदमी जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। जो यीफान उससे देखता है और तुरंत समझ जाता है कि यह कोई आम आदमी नहीं है। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ उस आदमी की चोट पर नहीं रुकती, बल्कि उसके अंदर मौजूद पावर पर जाती है। जो यीफान अपने मन में सोचता है, शायद ये इंसान इस बॉडी के असली मालिक को जानता हो। आखिर जिस शरीर में वो अब जिंदा था, उसके पुराने रिश्ते, दुश्मन और राज अभी भी उसके लिए एक पहेली थे। और शायद ये आदमी उस पहेली का पहला टुकड़ा बन सकता था। जब झो यीफान उसकी पावर को महसूस करता है, तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि इस आदमी की स्ट्रेंथ बिल्कुल कमज़ोर नहीं थी। उसकी कल्टीवेशन ऑलरेडी सेकेंड लेयर तक पहुंच चुकी थी। झो यीफान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। उससे समझ आ जाता है कि इस दुनिया में पावर सिस्टम कुछ अलग है, और अगर सही तरीके से उसे किया जाए तो ये नई बॉडी भी बेकार नहीं है। लेकिन तभी वो आदमी होश में आता है, और जैसे ही उसकी नज़र झो यीफान पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसके सामने खड़ा इंसान वो नहीं है जिसे वो जानता था। अचानक वो घबरा कर पूछता है, झो फैन तुम नहीं हो, तुम असल में कौन हो? ये सवाल सीधा झो यीफान के सामने आता है। एक पल के लिए जंगल बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि अब सबसे बड़ा राज सामने आ चुका था। झो यीफान का शरीर तो वही था, लेकिन उसकी रूह और सोच किसी और की थी। उसके सामने खड़ा आदमी इस सच को महसूस कर चुका था
झो यीफान की आंखें थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं। अब उसे समझ आ रहा था कि इस दुनिया में अपनी पहचान छुपना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक पावरफुल वॉरियर के लिए सच बोलना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होता है दुश्मन को अपने बारे में अंधेरे में रखना। और अब झो यीफान के पास एक नया सवाल था। क्या ये आदमी उसका दोस्त बनेगा, या फिर उसकी असली पहचान जानकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है? वो असल में झो फैन नहीं है, लेकिन झो यीफान अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं करता। उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वो शांत आवाज में कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं वो नहीं हूं। और फिर वो अपना असली नाम बताती है, मैं हूं मैजिक एम्परर जोई फान। ये नाम सुनते ही माहौल बदल जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी पहचान थी जो अपने आप में एक खौफ थी। जो इरफान कभी एक ऐसा शख्स था जिसकी पावर और रेपुटेशन से पूरी कल्टीवेशन दुनिया वाकिफ थी। लेकिन अब वो एक नई बॉडी में वापस आया था। एक ऐसी बॉडी जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास दोबारा शुरू करने का मौका था। लेकिन सामने एक खड़ा आदमी अभी भी कन्फ्यूजेड था। उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि एक इंसान मरने के बाद किसी और के शरीर में कैसे जिंदा हो सकता है। तभी जो इरफान अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अचानक पूरा माहौल बदलने लगता है। हवा में एक अजीब सी एनर्जी फैल जाती है, जैसे कोई इनविजिबल पावर सामने वाले के अंदर घुस रही हो। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। ये थी जो यीफान की एक सीक्रेट टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक जो सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि कंट्रोल और एक्सपीरियंस से चलती थी। सामने खड़ा आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो पावर उसके करीब पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा इंसान सिर्फ एक ऑर्डिनरी वॉरियर नहीं है। ये कोई ऐसा आदमी है जो अपनी पुरानी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल करके भी खतरनाक बन सकता है। एक पल के लिए जो इरफान की आंखों में पुराने मैजिक एम्पायर की झलक दिखाई देती है। लेकिन इसी बीच एक आवाज हवा को चीर देती है। एक अचानक हमला होता है और सामने वाला आदमी शॉक में आ जाता है। उससे समझ नहीं आता कि जो ये फैन दोस्त है या दुश्मन। वो घबरा कर कहता है, तुम जो फैन नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? लेकिन जो ये फैन के चेहरे पर कोई डर, उसके लिए ये दुनिया नहीं जरूर थी। लेकिन डेंजर नया नहीं था। वो पहले भी मौत के सामने खड़ा हो चुका था, और अब दोबारा जिंदा होकर वो अपनी ताकत वापस हासिल करने निकला था। लेकिन तभी आसमान से एक तेज आवाज आती है। जंगल के ऊपर से कुछ अंधेरा तेजी से नीचे आता है, और अगले ही पल सामने एक खतरनाक जानवर नजर आता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी आंखों में चमकती हुई हरी एनर्जी थी। उसकी प्रेजेंस से पूरा जंगल का माहौल बदल जाता है। पंछी उड़ने लगते हैं, पेड़ों के पत्ते हिलने लगते हैं, और हवा में सिर्फ एक चीज महसूस होती है, डेंजर। जो इरफान उस क्रीचर को देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि मैजिक एम्परर के लिए हर नया दुश्मन एक मौका होता है। एक मौका अपनी असली पावर वापस दिखाने का। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। उसके पास पुरानी बॉडी नहीं थी, पुरानी कल्टीवेशन नहीं थी, और सामने एक अननोन बीस्ट खड़ा था। अब देखना यह था, क्या ज़ो यीफो अपनी पुरानी स्किल्स के सहारे इस नए खतरे को हरा पाएगा, या फिर यह नई दुनिया उसकी पहली हार लिखने वाली थी। रात खत्म हो चुकी थी, और जंगल की खामोशी के बीच एक नई सुबह शुरू हो रही थी। लेकिन झो ये फार्म के लिए यह सिर्फ एक और दिन नहीं था। ये उसकी नई जिंदगी का पहला कदम था। उसके सामने अभी भी वो लाश पड़ी थी, जिसके अंदर से उसने अपनी पहली ताकत हासिल की थी। लेकिन ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं थी। जो इरफान जानता था कि जो टेक्निक वो उसे कर रहा है, वो दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक थी। ये थी ट्रेन टच टेक्निक। 9 सीक्रेट्स के रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक ऐसी फॉरबिडन टेक्निक थी जो दूसरों की सोल और स्ट्रेंथ को ऑब्जॉर्व करके अपनी पावर बढ़ाने की एबिलिटी देती थी। लेकिन इस टेक्निक का उसे करना आसान नहीं था। अगर उसे दूसरे की पावर को प्रॉपरली कंट्रोल न कर सके, तो वो एनर्जी खुद उसके शरीर और सोल को डैमेज कर सकती थी।
इसलिए सिर्फ पावर चुरा लेना काफ़ी नहीं था, उसे अपने अंदर प्रोसेस करना भी ज़रूरी था। और यही वजह थी कि जोई फन जैसे एक्सपीरियंस्ड कल्टीवेटर के लिए भी ये एक चैलेंज था। वो जंगल में शांत बैठा था, अपनी आंखें बंद किए हुए। उसके आसपास एक अजीब सी एनर्जी घूम रही थी। एक तरफ पुरानी पावर का बोझ था और दूसरी तरफ नई बॉडी की लिमिटेशंस। लेकिन जो यीफान के पास एक चीज अभी भी थी, एक्सपीरियंस। वो जानता था कि पावर को कैसे कंट्रोल करना है। धीरे धीरे वो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी उसके अंदर सेटल होने लगती है। उसके शरीर के आसपास लाल और गर्म एनर्जी की फ्लैम्स जैसी रोशनी दिखाई देने लगती है। ये सिर्फ स्ट्रेंथ गेन नहीं था, ये उसके नए शरीर को एक पावरफुल वॉरियर बनाने का प्रोसेस था। कुछ वक्त के बाद जो यीफान अपनी आंखें खोलता है, उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। वो समझ जाता है कि अब ये बॉडी भी धीरे धीरे उसकी असली पावर को एक्सेप्ट कर रही है। सुबह हो चुकी थी। जो यीफान खड़ा होता है और अपने हाथ को देखता है। उसके अंदर एक नई एनर्जी महसूस हो रही थी, एक छोटी सी पावर, लेकिन उसके लिए ये एक बड़ी शुरुआत थी। क्योंकि मैजिक एम्परर जानता था कि एक बार अगर उसने अपनी कल्टीवेशन वापस हासिल करनी शुरू कर दी, तो कोई भी उसके रास्ते में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन तभी उसके हाथ में एक और अजीब सी एनर्जी चमकने लगती है। जो यीफान हैरान नहीं होता, बल्कि वो उस पावर को ऑब्जर्व करता है। उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक टेस्ट कि इस नए शरीर की लिमिट आखिर है कितनी। और तब उसे एक बात समझ आती है, ये बॉडी कमजोर जरूर है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल छुपा हुआ है। अगर सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो ये शरीर भी एक दिन डेंजरस बन सकता है। जो यीफान हल्की से मुस्कान देता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक गोल था, अपनी खोई हुई ताकत वापस पाना। और इस बार वो हो पहले वाले मैजिक एम्परर की तरह सिर्फ पावर के पीछे नहीं भागेगा। इस बार वो हर कदम सोच समझ कर उठाएगा। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि जिस जंगल में वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा था, वहां सिर्फ रिसोर्सेस नहीं, बल्कि नए एनिमीज भी छुपे हुए थे। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर जो फैन की बॉडी में ऐसी क्या खास बात थी जिसने मैजिक एम्पायर जैसे शख्स को भी इसे चूज करने पर मजबूर कर दिया। जो ये फैन अभी अपनी नई बॉडी की लिमिट्स को समझने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन तभी उसने एक और चीज नोटिस की। उसके अंदर सिर्फ एनर्जी नहीं बढ़ रही थी, बल्कि उसकी पुरानी टेक्निक्स भी धीरे धीरे वापस जग रही थी। और उनमें से एक थी ड्रेन टच टेक्निक। ये वही फॉरबिडन टेक्निक थी जिसके बारे में 9 सीक्रेट्स के रिकॉर्ड में लिखा था। एक ऐसी टेक्निक जो दूसरों की स्ट्रेंथ और सोल पावर को एब्जॉर्ब करके उसे को और पावरफुल बना सकती थी। लेकिन इस टेक्निक का असली डेंजर भी यही था। अगर एब्जॉर्ब पावर को सही तरह कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो एनर्जी खुद उसे के शरीर को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। इसलिए जो यीफान जल्दबाजी नहीं करता। वो जानता था सिर्फ पावर हासिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, असली स्ट्रेंथ ये है कि उस पावर को अपने कंट्रोल में कैसे रखा जाए। जंगल के बीच जो यीफान अपनी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज करने लगता है, अचानक उसके आसपास की हवा बदलने लगती है। एक तेज एनर्जी वेव उसके शरीर से बाहर निकलती है। लाल और सुनहरी रोशनी के बीच उसकी आंखों में एक बार फिर वही पुराने मैजिक एम्परर की झलक दिखाई देती है। ये वही कॉन्फिडेंस था जो कभी पूरी कल्टीवेशन दुनिया को हिला देता था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, उसकी करंट बॉडी अभी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को पूरी तरह उसे कर सके। इसलिए जो इरफान एक एक कदम संभाल कर बढ़ा रहा था। और फिर वो एक पावरफुल एनर्जी अटैक रिलीज करता है। अचानक जंगल के अंदर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। रोशनी की तेज लेकरें पेड़ों के बीच फैल जाती हैं, जमीन हिलने लगती है और कुछ ही पाल में पूरा एरिया एनर्जी के प्रेशर से भर जाता है। लेकिन जो ईफैन के चेहरे पर टेंशन नहीं होती। वो बस अपनी टेक्निक को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ये अटैक सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं था, ये उसके लिए एक टेस्ट था। एक टेस्ट कि क्या उसका नया शरीर मैजिक एम्पायर की टेक्निक्स को हैंडल कर सकता है या नहीं। एनर्जी धीरे धीरे शांत होने लगती है। धुआं हटने के बाद जंगल में सिर्फ डिस्ट्रक्शन के निशान रह जाते हैं। और उसी बीच जो इरफान खड़ा होता है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि ये कमजोर बॉडी भी एक दिन उसकी असली ताकत को संभाल सकती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है, एम्परर ऑफ स्वॉर्ड जुओ चेंग। एक ऐसा नाम जो उसके पुराने पास से जुड़ा हुआ था। जो इरफान की आंखों में एक अलग ही एक्सप्रेशन आ जाता है। पुरानी यादें, पुराने राइवल्स और पुराने हिसाब सब धीरे धीरे वापस आने लगते हैं।
वो जानता था कि अगर उसे दोबारा अपनी पोजीशन हासिल करनी है तो उसे उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जो कभी उसके बराबर खड़े थे। और अब उसकी जर्नी सिर्फ पावर वापस पाने की नहीं थी, ये थी अपनी पुरानी लेगेसी को दोबारा जिंदा करने की जर्नी। जो यीफान जंगल के बीच खड़ा होता है और उसकी आंखों में एक डेंजरस डिटर्मिनेशन नजर आता है, क्योंकि मैजिक एम्परर वापस आ चुका था और अब उसका अगला कदम सीधा उन लोगों की तरफ था जिन्होंने कभी उसकी ताकत को चैलेंज किया था। जो यीफान अब हवा में तेजी से मूव कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, होली लैंड। वही जगह जहां उसके पुराने दुश्मन और पुरानी कहानी का असली हिसाब बाकी था। उसकी आंखों में एक ठंडी सी रोशनी चमक उठती है। वो जानता था अगर वो दोबारा होली लैंड पहुंच गया तो वाहन मौजूद हर एक दुश्मन के लिए ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन सकता है। लेकिन अभी उसके पास एक प्रॉब्लम थी। ये नई बॉडी, जो कभी एक आम लड़के की बॉडी थी, अब धीरे धीरे उसकी पुरानी कल्टीवेशन को एक्सेप्ट कर रही थी। जो यीफान अपनी मूवमेंट को टेस्ट करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, फिर हवा में एक तेज जंप, और कुछ ही पल में वो समझ जाता है ये बॉडी 0 से 5th लेयर तक रिपेयर हो चुकी है। यानी जिस शरीर में पहले कोई खास पावर नहीं थी, अब वो कल्टीवेशन के एक नए लेवल तक पहुंच चुका था। लेकिन जो यीफान जैसा इंसान सिर्फ इतनी पावर से खुश होने वाला नहीं था। वो मैजिक एम्परर था। उसके लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। वो सोचता है होली लैंड वापस जाने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि उसके पुराने लेवल के सामने कुछ, उससे पहले उसे इस नई बॉडी को और मजबूत बनाना होगा। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के पास रुक जाती है। उसकी इंट्यूशन कुछ महसूस करती है, जैसे कोई चीज़ उसका इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इस बार ये कोई एनिमी नहीं था, ये था एक मौका। जो इरफान की आंखों में एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो समझ चुका था कि इस दुनिया में वापस आने के बाद उसे हर चीज़ जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, उसका दिमाग, उसका एक्सपीरियंस। अपनी शॉप सेंसिंग एबिलिटी की वजह से झो यीफान अचानक रुक जाता है। उसकी नज़र जंगल के एक कोने पर टिक जाती है। वहां कुछ है। दूर से आती हुई आवाज़ों ने उसका ध्यान खींच लिया। जब वो पेड़ के पीछे से देखने लगता है तो उसके सामने एक पूरा ग्रुप नजर आता है। कई लोग वेपन्स के साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था और उनके बीच का टेंशन इतना ज्यादा था कि लग रहा था किसी भी वक्त खून खराबा शुरू हो सकता है। झो यीफन चुपचाप सब ऑब्जर्व करता है। वो जानता था बिना वजह किसी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होना उसकी आदत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ये लोग एक पावरफुल टेक्निक के लिए लड़ रहे थे, उसने उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। तभी एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है, सन फैमिली ने धोखा दिया है। उनका मानना था कि सन फैमिली ने उनके साथ मिलकर काम करने के बाद भी उन्हें बिट्रे कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ खड़े लोग भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उनमें से एक पावरफुल वॉरियर था, पैंग टोंगलिंग, लियो फैमिली का हेड गार्जियन। पैंग टोंगलिंग की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट नहीं था, ये उनकी फैमिली के एक पुराने सीक्रेट का मैटर था। दूसरी तरफ से एक आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उन्हें सालों तक एक साथ काम किया है, इसलिए बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला लेना सही नहीं होगा। लेकिन पैंग टोंगलिंग का गुस्सा शांत नहीं होता, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था हुई लॉन्ग छांग। लुओ फैमिली की एक एंशिएंट स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट, जो जनरेशन दर जनरेशन उनके परिवार में ट्रांसफर होती आ रही थी। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं थी, ये उनके परिवार की लेगेसी थी, उनकी स्ट्रेंथ थी और उनकी पहचान थी। लेकिन अब कुछ लोग इस टेक्निक को हासिल करना चाहते थे और इसी वजह से पुराने रिश्तों में भी दरार आ चुकी थी। जंगल में सब लोग अपनी अपनी जगह पर तैयार थे। एक छोटी सी गलती और यहाँ एक बड़ी फाइट शुरू हो सकती थी। तभी सामने खादी लड़की गुस्से में बोल उठती है, वो ये टेक्निक कभी नहीं दी, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, सिर्फ अपनी फैमिली और उनकी लेगासी को बचाने का डिटर्मिनेशन था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस जंगल में एक और इंसान मौजूद था। एक ऐसा इंसान जो कभी किसी टेक्निक को सिर्फ देखकर इग्नोर नहीं करता। पेड़ के पीछे खड़ा झो यीफान सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही इंटरेस्ट नजर आ रहा था। मैजिक एम्परर के रूप में उसने दुनिया की काउंटलेस टेक्निक्स देखी थी,
लेकिन हर नई पावर के पीछे छुपा हुआ सीक्रेट उसे हमेशा अट्रैक्ट करता था। अब उसके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन सवाल ये था, क्या जो यिफेन इस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहेगा, या फिर उसकी एंट्री से ये पूरी सिचुएशन एक नए मोड़ पर चली जाएगी। लो फैमिली की सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। एक तरफ उनकी पुरानी मार्शल आर्ट हुई लॉन्ग झांग को बचाने की कोशिश चल रही थी, और दूसरी तरफ कुछ लोग उसे ज़बरदस्ती हासिल करना चाहते थे। वहीं खादी छोटी लड़की का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, अपने परिवार के दुश्मनों को सजा देना। वो अपनी बड़ी बहन को रोकने की कोशिश भी नहीं करने देती। उसका कहना था कि जो लोग उनके परिवार के साथ धोखा कर चुके हैं, उन्हें जिंदा छोड़ना गलती होगी। लेकिन पेड़ के पीछे खड़ा झो इरफान सब कुछ सुन रहा था। उसने जब सुना कि बात लो फैमिली और बैंडिट्स की है, तो उसके एक्सप्रेशन बदल गए, क्योंकि उससे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे इस पूरी सिचुएशन का कोई कनेक्शन उसकी अपनी कहानी से हो। लेकिन जो इरफान जानता था, हर प्रॉब्लम में बिना वजह घुसना समझदारी नहीं होती, इसलिए वो वाहन से निकलने का फैसला करता है। उसके लिए फैमिली कॉन्फ्लिक्ट उसका मैटर नहीं था, वो बस अपने रास्ते पर जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो हवा में जंप करता है, एक अचानक अटैक उसकी तरफ आता है। अगला ही पल एक पावरफुल स्ट्राइक उसके सामने आ जाती है। जो इरफान को समझने का भी मौका नहीं मिलता कि अटैक किस तरफ से आया है। उसका चेहरा सरप्राइज से बदल जाता है। क्या एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन जो इरफान कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं था। एक पुराने एम्परर के एक्सपीरियंस के साथ वो डेंजर को फील कर सकता था। अटैक के बीच भी उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी सी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसने डिसाइड कर लिया था, अगर कोई उससे बिना वजह चैलेंज करेगा तो उसे इसका जवाब जरूर मिलेगा। तभी सामने से एक और वॉरियर नजर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा था, और वो जो इरफान को अपने एनिमी समझ रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस इंसान के सामने वो खड़ा है, वो कोई आम ट्रैवलर नहीं। वो वही आदमी है जिसके नाम ने कभी पूरी दुनिया को हिला दिया था, मैजिक एम्परर जो इरफान। अब जंगल का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लो फैमिली और उनके एनिमीज के बीच नहीं रहा था, क्योंकि जो इरफान के एंटर होते ही इस छोटी सी फाइट का लेवल बदलने वाला था।